नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ के लिए होगा विशेष ट्रेन का संचालन। आरक्षित ट्रेन में यात्रा के लिए रिजर्वेशन शुरू। एक बार में 1200 यात्री कर सकेंगे यात्रा। फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को मिलेगा पीएम से बात करने का मौका। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ चयन। अब तक करीब 3 लाख विद्यार्थी करा चुके पंजीकरण। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मतदाताओं को रिझाने में जुटे प्रत्याशी। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय भी कर रहे जीत का दावा। आविष्कार योजना के तहत हाई स्कूल के टॉपर छात्र छात्राएं करेंगे भ्रमण। स्टडी टूर के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाएंगे विद्यार्थी। तैयार की जा रही सूची। और कुमाऊं की काशी बागेश्वर में माघ महीने के दूसरे दिन पवित्र सूरज कुंड संगम और अग्निकुंड में संपन्न हुए उपनयन संस्कार। गढ़वाल और कुमाऊं भर से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यहां जनेऊ संस्कार कराने का विशेष महत्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फापा मऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक कोच एसी थर्ड और एसी सेकंड के होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन दून फापा मऊ एक्सप्रेस शुरू की है। विपुल नौटियाल, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट देहरादून ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से फापा मऊ तक ट्रेन संचालित की जा रही है। यह ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 फरवरी को सुबह 8:10 बजे रवाना होकर हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली होते हुए रात 11:30 बजे फापा मऊ पहुंचेगी। वहीं फापा मऊ रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन 19, 22, 25 जनवरी और 10, 17, 24 फरवरी को सुबह 6:30 बजे वापसी करेगी और रात 9:30 बजे देहरादून पहुंचेगी। ट्रेन में यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी और पूरा सफर 733 किलोमीटर का होगा। जनवरी और फरवरी में दून से फापा मऊ तक ये ट्रेन 6 फेरे आना जाना करेगी। ये देहरादून से भी एक चला जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में, देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए। और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फापा मऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे करीब 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये हाँ 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। 6 ट्रिप है आपके, इनकी डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने की हैं और वैसे ही 6 ट्रिप वापसी की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुर सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का भी चयन किया जाएगा।
टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था, तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है, जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। वहीं फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मोना बाली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रीति तपाली बेहद गरीब घर से आती है, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार है। परीक्षा पे चर्चा में हमारे स्कूल की छात्रा का चयन होना स्कूल के लिए एक उपलब्धि है। हमारी विद्यालय की छात्रा वाणिज्य वर्ग से कुमारी प्रीति तपाली का सिलेक्शन जो हुआ, एक रैंडम सिलेक्शन है उत्तराखंड से, प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। विद्यालय के लिए तो अपार खुशी की बात ही होगी कि उसका सिलेक्शन हुआ और उस बच्चे को अपना प्रश्न पूछने की एक जो कौतूहल जो होता है बच्चे के अंदर, वो मौका मिलेगा उसे। उस बात को सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न तो हो ही गए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस बच्ची के चयन पर हुई कि उसने अपने आप को रजिस्टर किया, पंजीकृत किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए चयन होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रीति तपाली ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। परीक्षा के लिए मेरा रैंडमली सिलेक्शन हो गया। मैं 12 तारीख को दिल्ली गई थी, मुझको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो परीक्षा आगे जो है मैं उसके लिए भी सिलेक्ट हो जाऊँ और मैं प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछ सकूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तब उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एग्ज़ाम को लेके, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम से वो बाहर, उस प्रेशर से वो बाहर आ जाए और अपने स्पोर्ट्स वगैरह को भी टाइम दे सके थोड़ा। ये नहीं कि हमेशा पढ़ाई के अंदर ही घुसे रहे, जिससे कि उनके दिमाग में पूरा बस पढ़ाई वो भर जाए और वो पढ़ भी ना पाए अच्छे से। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनावों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने निकाय चुनाव खासकर नगर निगमों के लिए पहली बार संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र में एक प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र और बाकी सभी 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्रों का विमोचन किया गया। संकल्प पत्रों में पार्टी ने सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजना को सामने रखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रत्येक निकाय की परिस्थितियां और समस्याएं अलग अलग हैं, उनके समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं, इसलिए पार्टी ने एक संकल्प पत्र पूरे प्रदेश और प्रत्येक निगम के लिए अलग अलग तैयार किया है। अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए, इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र की हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्टी के इस संकल्प पत्र की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि संकल्प पत्र से जनता में भाजपा का विश्वास और अधिक बढ़ेगा। देखिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से जिन्होंने हमारा ये संकल्प पत्र बनाया, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार अनेकों कार्य लगातार कर ही रही है, लेकिन जनता को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, यहाँ के विकास के लिए भी हम बहुत गंभीरता से काम करते हैं। संकल्प पत्र जारी होने के बाद जनता में एक विश्वास बढ़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संकल्प के आधार पे जनता के लिए और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, निकायों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं।
इसके तहत उन्होंने टिहरी जिले की मुनि की रेती नगर पालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बीना जोशी के पक्ष में जनसभा की। ढालवाला मुनि की रेती के 14 बीघा में उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, देवभूमि को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में विकास के लिए भाजपा को वोट दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहुत जल्द भू कानून बनाने जा रही है। इससे पहले भी सरकार नकल विरोधी कानून से लेकर यूसीसी जैसे कानून बना चुकी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और हमेशा केवल वोट की राजनीति करती है। से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और बहुत लंबा इनका जीवन रहा है, बहुत ही अनुभव इनको है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि उनको जिताएं। यहाँ पर इन दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएं, इससे जो है ट्रिपल इंजन लगेगा और यहाँ का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे आदरणीय मंत्री सुबोध उनियाल जी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं और वोट भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विकास और तेज गति से आगे। नगर निकाय चुनाव प्रचार को शोर अब जोर पकड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा नगर निगम, भिकियासैण नगर पालिका द्वाराहाट, नगर पंचायत चौखुटिया और चिलियानौला नगर पालिका में जीत के लिए प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। नगर पालिका चिलियानौला में अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों ने दावेदारी पेश की है। भाजपा ने मदन कुवारवी और कांग्रेस ने अरुण रावत को मैदान में उतारा है। वहीं ग्राम सभा रहते चिलियानौला में ग्राम प्रधान रहे कविंद्र कुवारवी और विनोद जोशी भी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर इस बार अध्यक्ष सीट पर भाजपा कांग्रेस के साथ ही पंचायत चुनावों की दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण रावत ने कहा कि वह लंबे समय से जन मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी। हम पिछले 5 साल से जो हमने यहाँ पर समस्याएं देखी हैं, उन मुद्दों को लेकर उनके समाधान के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाईटेक शौचालयों का निर्माण करवाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना और कहते हैं लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलवाना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम समाधान के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का अपार प्यार और प्रेम हमें मिल रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी मदन कुवारवी ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत तय है, जनता मन बना चुकी है। मेरा जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आज इस क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के विषय हैं, वो विषय है पेयजल की जो समस्या है उसके विषय में मेरी प्रमुख मांग है, सड़कों का और नजूल भूमि, विद्युत संबंधी जितने भी यहाँ पर अभी जो कार्य रुके पड़े हैं, जो कार्य हो नहीं पा रहे, उन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी की उपस्थिति में आज निकाय चुनाव की मतगणना के लिए कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। एनआईसी कक्ष में किए गए रेंडमाइजेशन के दौरान मतगणना के लिए 248 कार्मिकों को चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक गौरव कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए नगर निगम पिथौरागढ़ में 14 टेबल लगाई जाएगी, जबकि अन्य निकायों में 7 टेबल लगाई जाएगी। साथ ही हर टेबल में एक सुपरवाइजर के साथ ही 3 सहायक नियुक्त किए गए हैं। कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जनवरी को पीजी कॉलेज में संपन्न होगा। हमने जो है मतगणना कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद गोस्वामी जी की उपस्थिति में रेंडमाइजेशन किया गया है। इसमें कुल 248 कार्मिक लगाए गए हैं, जिसमें से नगर निगम पिथौरागढ़ में जो है 14 टेबल लगाई गई हैं, बाकी अन्य निकायों में 7 टेबल लगाई गई हैं और हर एक टेबल पे एक सुपरवाइजर और 3 सहायक लगाए गए हैं। तो कुल इस तरह से 248 मतगणना कार्मिकों को हमने आज रेंडमाइजेशन से चिन्हित किया है और इनका प्रथम प्रशिक्षण जो है दिनांक 20 जनवरी को जो है LSM डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में इनका प्रथम प्रशिक्षण संपन्न होगा और उसके पश्चात इनके द्वितीय रेंडमाइजेशन में इनको निकाय अलॉट किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में पीठासीन व मतदान प्रथम कार्मिकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 पालियों में मास्टर ट्रेनरों ने कार्मिकों को निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बैलेट बॉक्स सीलिंग के संबंध में PPT व वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। सभी शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को संपादित करने के लिए जिले के 4 निकायों में
40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 55 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। आज 72 पीठासीन अधिकारियों व 72 मतदान प्रथम कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी जानकारी दी गई। निकाय स्थानीय निर्वाचन 2025 में जनपद चंपावत में हमारे कुल 40 बूथ है, जिसमें रिजल्ट को दृष्टिगत रखते हुए हमारे 55 दल गठित किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त वर्तमान में हमने 72 मतदान जो दल हैं उनका प्रशिक्षण कराया है। आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अफसर फर्स्ट का ये ट्रेनिंग है और जिसमें सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया एक पाली में तथा दूसरी पाली में मतपेटी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। हमारा ये प्रयास रहा कि जो भी प्रक्रिया है उसका विस्तार से जानकारी हो। सारे प्रारूप डिस्प्ले किए गए हैं, सारे लिफाफे डिस्प्ले किए गए हैं, सारे प्रोसीजर डिस्प्ले किए गए हैं और शॉर्ट फिल्म बनाकर भी उस प्रोसेस को समझाया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आविष्कार योजना के तहत उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर रहे छात्र छात्राओं को दिल्ली के स्टडी टूर पर ले जाया जाएगा। झरना कमठान महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुछ छात्रों को पहले भी भारत भ्रमण पर भेजा गया था। जो बजट मिला था उसमें से कुछ बचा है। उस दौरान जो मेधावी किसी कारणवश छूट गए थे, उनकी अब लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही उनको भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जिसमें यह था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे, हर ब्लॉक से 5 उनका चयन करके उनको भारत भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो उसमें हमने अभी कुछ स्टेट्स में, जिसमें हमारा दिल्ली था, हरियाणा था, पंजाब था, हिमाचल प्रदेश था, वहाँ पे हमने ग्रुप्स बना करके बच्चों को भेजा था। तो उसी के क्रम में अभी हमारा, क्योंकि जो बजट हमें वहाँ से मिला था उसके अंतर्गत 2-2 स्टूडेंट्स का चयन करके हाई स्कूल के टॉपर्स बच्चों को भेजा था। तो कुछ बजट बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप को हम चयन करके फिर से भेजेंगे। क्योंकि उस समय ये हुआ था कि कुछ बच्चे किसी कारणवश जा नहीं पाए थे, लगभग 150 के करीब बच्चे गए थे, लेकिन जो हमारे पास बजट था वो ज़्यादा बच्चों के लिए था। तो कुछ बच्चे किसी कारण से नहीं गए थे, तो उनका भी ग्रुप बना के जल्दी ही उनको भी भारत भ्रमण के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में भेजा जाएगा। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही कुमाऊं की काशी बागेश्वर में माघ महीने के दूसरे दिन आज पवित्र सूरज कुंड संगम के साथ ही अग्निकुंड में उपनयन संस्कार हुए। कुमाऊं और गढ़वाल से आए लोगों ने अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराया। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया और बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सरयू पूजन किया। मकर संक्रांति पर नगर के 3 स्थानों में सैकड़ों की संख्या में जनेऊ संस्कार हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर में जनेऊ संस्कार करना पवित्र माना गया है। जानकारों का मानना है कि बागेश्वर की पवित्र धरती पर उपनयन संस्कार की बहुत महत्ता है। ये संस्कार, जनेऊ का संस्कार इस वास्ते है कि जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसी ढंग से हमारे बागेश्वर में सूरज कुंड नाम का पिंडाई रोड, भराड़ी रोड, पिंडाई रोड के समीप यहाँ पर है और तृप्ति कुंड यहाँ पर माना गया है। जिस तरह से हरिद्वार में होता है उसी तरह से बागेश्वर बागनाथ की भूमि में भी यह कार्य किया जाता है। पंडितों के अनुसार उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी संस्कार के अंग होते हैं। उपनयन संस्कार के लिए बाबा बागनाथ धाम आए श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद उपनयन संस्कार संपन्न कराए। अग्निकुंड है और सूरज कुंड है, बागनाथ नगरी है, बागनाथ धाम में जो है ये जनेऊ संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो इसलिए जो है लोग जो है गांव-गांव से आते हैं। आज हम ग्राम गोगीना, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले से
नामी गांव से जो अंतिम गांव है पिथौरागढ़ जिले का। मैं यहाँ पर बड़े बेटे का जनेऊ कराने के लिए आई हूँ। मैं बागेश्वर में रहती हूँ और जैसे बड़े तीर्थों में मान्यता प्राप्त है वैसे यहाँ सूरज कुंड में भी हम बहुत पहले से देखते आए हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर पवित्र धाम की तरह यहाँ भी बहुत बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं यहाँ। उत्तरकाशी के माघ मेला बाड़ाहट को थौलू के दूसरे दिन आज कंडार देवता को हाथी के स्वांग के साथ 8 गांव के लोग मेला स्थल तक ले गए। पाटा, संगराली, बाग्याल गांव, गंगोरी, खांड, बाड़ाहाट, लक्ष्मेश्वर आदि गांव के लोग कंडार देवता को कंडार मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर होकर मेला स्थल तक नचाते और नाचते हुए ले गए। इस दौरान ग्रामीणों ने रासू तांदी लोक नृत्य पेश किया। समझ नहीं आ रहा होना लेकिन वो लगे आने रुक जाओ हमारा। सभी का यहाँ पे स्वागत है। सभी जनपद वासियों, सभी नगर वासियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करते हुए अपने हाथी के स्वांग के लिए और सभी ग्रामवासी हमारे 8 गांव 9 गांव जो भी है हमारे कंडा देवता के जो सभी गांव हैं सभी यहाँ पे सम्मिलित है। बड़ी उत्साह से ये हमारे हाथी का सवारी है। माघ मेले में हाथी स्वांग आकर्षण का केंद्र रहा। बाड़ाहाट को थौलू व पांडव नृत्य समिति की ओर से परंपरागत हाथी स्वांग में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। समिति की ओर से मकर संक्रांति के पर्व पर हर साल यह परंपरागत आयोजन किया जाता है। प्राणिनां मोक्षदायिनी धन्य लोके महाभागा धन्य अस्माकं परंपरा। ये हमारी जो परंपराएं हैं, ये जो काशी की परंपरा है और ये जो उत्तर की काशी है, यहाँ के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, क्षेत्राधिपति देवता हैं, वो कंडार देवता हैं जी। और कंडार देवता का पूजन यहाँ पर जो मकर राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो यहाँ पर जो माघ मेला लगता है, जैसे कि कुंभ चल रहा है। हाथी स्वांग शोभा यात्रा में सजावट के साथ हाथी का पुतला बनाया गया था। उसके आगे पांडवों के पशुआ नृत्य करते हुए चल रहे थे। भैरव चौक, विश्वनाथ चौक, रामलीला मैदान से होते हुए यह शोभा यात्रा मणिकर्णिका घाट पहुंची। विभिन्न जगहों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर हाथी स्वांग का स्वागत किया। यहां पूजा अर्चना के बाद स्वांग का विसर्जन किया गया। मणिकर्णिका घाट से शोभा यात्रा वापस कंडार देवता मंदिर पहुंची। सर्वविदित है कि ये जो भूमि है बाड़ाहाट भूमि और बाहर के थोड़ी जो आज ये प्रचलित है, ये तब से प्रचलित है जब से कि भारत और तिब्बत का जब व्यापार होता था तो तब उस जमाने से ये आदिकाल से हम कह सकते हैं कि जब से यहाँ से बसावट है ये बाड़ाहाट की। और जो हमारे सुदूर चाइना बॉर्डर में जो तिब्बत जो कि चाइना के अंडर में है अभी, तो तिब्बत से जो व्यापार होता था तो यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ के लोग भी वहाँ पर जाते थे। तो एक बाड़ाहाट जो एक जगह है तो इस स्थान पर यहाँ पर व्यापार होता था। तो इस स्थान के जो आराध्य देव हैं वो कंडार देवता हैं, जिसको गंगा देवता कहते हैं या ग्राम देवता कहते हैं। प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए दुनिया के दरवाजे खुले हैं और वे अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है श्रीनगर गढ़वाल के 12वीं के छात्र अमन सिमल्टी ने। अमन का 4 साल की कठोर मेहनत के बाद स्पेन के बार्सिलोना में 2025-26 के लिए BBA पाठ्यक्रम में 1 करोड़ की छात्रवृत्ति के साथ चयन हुआ है। जिस संस्थान के लिए अमन सिमल्टी का चयन हुआ वह विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान पर है। अमन को यह छात्रवृत्ति उनके शैक्षिक प्रदर्शन, शोध में रुचि और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए दी गई। वहीं अमन भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा स्वच्छ भारत एवं वेस्ट टू वेल्थ अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से चयनित एकमात्र स्वच्छता सारथी छात्र भी रहे हैं। अमन ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान एक अनोखा टूथ ब्रश सैनिटाइजिंग डिवाइस भी विकसित किया। पूरी प्रोसेस में 9th क्लास से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। अब 4 साल काफी मेहनत करी है मैंने अपने एकेडमिक्स जो मेरा क्लास का करिकुलम है उसको मैनेज करते साथ साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे मैंने अपने समर वेकेशंस में IIT रुड़की में प्रोफेसर रजत अग्रवाल के अंदर मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करे। मेरे पे अभी एज ऑफ नाउ 4 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड है रेप्यूटेड जर्नल्स में। उसके अलावा इंस्पायर मानक अवार्ड की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइंस एग्जीबिशन होती है उसमें मैं नेशनल तक मैंने कॉम्पीट किया है और मैंने 21,000 की जो है ग्रांट रिसीव करी है।
और एक कम्युनिटी सर्विस में स्वच्छता सारथी फेलोशिप है। तो उस स्वच्छता सारथी फेलोशिप में मैं उत्तराखंड कैटेगरी ए, जो स्कूल स्टूडेंट्स की छात्रों की कैटेगरी होती है, उसमें मैं ही सिलेक्टेड था इस साल के कोहोर्ट में। और ये सभी इस पूरी प्रोसेस को मैंने एक साथ मैनेज करते हुए इन 4 साल अपने आप को मेंटेन किया है। 9th में 93-94%, 10th में मेरे 97%, 11th में 91 एंड 12th में इस बार मैं वैसे चाह तो रहा हूँ कि मैं स्टेट टॉप करूँ, और लेकिन मैं 98-99% तो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। और मेरा अभी मैंने जब सारी एप्लीकेशंस करी, उसके बाद जब मेरे एडमिशंस हुए, तो अभी मेरा बेस्ट मेरे को स्कॉलरशिप यहाँ इसाडे स्कूल ऑफ बिजनेस, रामन यूनिवर्सिटी, QS रैंक 21 में हुआ है। एडमिशन होने के बाद फिर देयर वर 2 इंटरव्यूज हुए 1-1 घंटे के, जिसमें फेलोशिप अब मेरे को 95% मेरी ट्यूशन फी ऑफ हुई है और 50% मेरे को लॉजिंग ग्रांट मिली है। तो मेरे को अराउंड 1 करोड़ की जो है स्कॉलरशिप प्रदान की गई है, और मैं इसे स्पेन ही जाऊंगा। इस सितंबर से क्लासेस चालू हैं, तो अगस्त में मैं स्पेन चला जाऊंगा पढ़ने के लिए 4 साल BBA कोर्स। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ के लिए होगा विशेष ट्रेन का संचालन। आरक्षित ट्रेन में यात्रा के लिए रिजर्वेशन शुरू। एक बार में 1200 यात्री कर सकेंगे यात्रा। फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को मिलेगा PM से बात करने का मौका। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ चयन। अब तक करीब 3 लाख विद्यार्थी करा चुके हैं पंजीकरण। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मतदाताओं को रिझाने में जुटे प्रत्याशी। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय भी कर रहे जीत का दावा। आविष्कार योजना के तहत हाई स्कूल के टॉपर छात्र छात्राएं करेंगे भ्रमण। स्टडी टूर के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाएंगे विद्यार्थी। तैयार की जा रही सूची। और कुमाऊं की काशी बागेश्वर में माघ महीने के दूसरे दिन पवित्र सूरज कुंड संगम और अग्निकुंड में संपन्न हुए उपनयन संस्कार। गढ़वाल और कुमाऊं भर से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यहां जनेऊ संस्कार कराने का विशेष महत्व। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा X हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।